हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत सिंह परमार। आज हम लोग स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल चीज डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको पता है आज से ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं, ओलंपिक्स 2020। ऑल्दो 2021 में स्टार्ट हुआ पर नाम है टोक्यो 2020। यस, मैंने स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी। आपको 9 ओलंपिक प्लेयर्स आपको सामने स्क्रीन पर हैं। मैं चाहता हूं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इन सारे प्लेयर्स के नेम आइडेंटिफाई करके एंड सेकंड वो कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स और गेम खेलते हैं, उन सबके नाम लिखेंगे। आई होप आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं, अगर आप स्पोर्ट्स को चाहते हैं तो प्लीज आप इन सबको आइडेंटिफाई करिए, सर्च करिए और इन सबके नाम कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार शो कर दीजिए, ठीक है। और आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब 9 के 9 एथलीट्स के, इन सारे 9 ओलंपियन प्लेयर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। यस, ये हम बात करें टोक्यो 2020 की बात करें, यानी 21 की हम बात करें अगेन। देखो हमारा जो फ्लैग बियरर कौन थे, इस बार इंडिया ने 2 फ्लैग बियरर रखे, एक मेल और फीमेल, जिससे इक्वलिटी रहे। आपको पता होगा फीमेल में हमारे पास मैरी कॉम है। मैरी कॉम को आप लोग सब जानते हो, मूवी देखी मैरी कॉम। यस, बॉक्सर मैरी कॉम। वापिस अगर आप देखें तो उनके मास्क लगा हुआ है। अगर आप पुराना देखेंगे तो उसमें एक पर्सन ये रही मैरी कॉम, ठीक है। तो एक पर्सन तो मैंने आपको आइडेंटिफाई करवा दिया, मैरी कॉम। कौन सा गेम खेलते हैं आप? बॉक्सिंग खेलते हैं। यस, तो ये रहे हमारे पास मैरी कॉम। यस, ये जो फ्लैग जिसने होल्ड कर रखा है अभी सरदार जी, ये हॉकी प्लेयर, हॉकी टीम का हमारे कैप्टन मनप्रीत सिंह, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबकी विशेष चाहिए मुझे कि आप सब इनको विश करिए, ऑल द बेस्ट विश करिए। होप सो बहुत सारे मेडल्स इस बार हमारी टीम जीत कर लाए, इंडियन टीम। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। यस, हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स इंडिया एट टोक्यो 2020। ये जो स्पोर्ट्स स्टार्ट हो रहा है 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग 5:30 AM। एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले एक बहुत अच्छी न्यूज आपको मिल चुकी है। ये पूरा वीडियो जिसके पर बना हुआ, उसके जो मैन हीरो है वो है मीरा बाई चानू। यस, ये हमारी फर्स्ट है टोक्यो 2020 के लिए, जिसने फर्स्ट हमारी फीमेल जिसने हमारे लिए क्या निकाला है, सिल्वर मेडल निकाला है। यस, पूरा वीडियो इन्हीं पर डेडिकेटेड है। चलिए आगे मूव करते हैं। यस, सबसे पहले आपको पता है ये जो हमारी मीराबाई चानू जिन्होंने सिल्वर मेडल निकाला, आप कौन सा गेम खेलते हैं? यस, ये कौन सा गेम खेलते हैं आप पिक में देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। यस, ये वेट लिफ्टर है। चलिए, तो वेट लिफ्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मुझे पता है बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है, हम जो इंडियन लोग हैं वो क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, पर हमारे पास अच्छा नॉलेज वेट लिफ्टिंग को लेकर नहीं होता। मैं वेट लिफ्टिंग को लेकर आपको बताऊं, इसमें 2 राउंड्स होते हैं बेसिकली। एक होता है स्नैच और दूसरा होता है आपका क्लीन एंड जर्क। पहले मैं पिक सिखा देता हूं आपको। दिस वन इज योर स्नैच एंड द सेकंड वन इज योर क्लीन एंड जर्क। चलिए मैं स्नैच के बारे में आपको बताऊं, स्नैच में होता क्या बेसिकली। आपके पास ये जो लोहे की रोड होती है उसमें 2 जो आपके वेट लगे होते हैं एंड इसको आपको पकड़ के एक बार में सिंगल शॉट में ऊपर उठाना पड़ता है, बिल्कुल हाथ को स्ट्रेट करके। वीडियो की मेरे पास थोड़ी सी रेंज कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉट बताता हूं। आपने देखा होगा स्नैच के अंदर आपको नीचे से एक बार में सिंगल शॉट में झटके से, यानी कहते हैं ना स्नैच खींचना किसी चीज को, तो एक बार में झटके से ऊपर उठा के आपको ऊपर तक ले जाना होता है, इसको बोलते हैं स्नैच। इसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज का फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 kg आपने उठाया, ठीक है, अगर सक्सेसफुल होता है तो अगली बार, क्योंकि आपको बेस्ट ऑफ 3 क्या होता है हमेशा, बेस्ट ऑफ 3 को हमेशा कैलकुलेट होता है। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 उठाया, अगर वो आपका क्लियर हो जाता है तो अगले अटेम्प्ट में आप कोशिश करेंगे 72 करें, 75 करें, जो भी आपकी कैपेसिटी है। लास्ट अटेम्प्ट में अगर वो भी सक्सेस होता है, लास्ट अटेम्प्ट में और भी आप वेट को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? आपके स्कूल में आके 3 अटेम्प्ट मिलते हैं स्नैचिंग के लिए, तो स्नैचिंग शायद शॉर्ट में आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं क्लीन एंड जर्क की बात करें। जो मुझे गूगल पे कुछ इमेजेस मिली, उसी इमेजेस की बात बताता हूँ। इसमें क्या होता है, क्लीन एंड जर्क के अंदर क्या होता है, इसमें आपको पहले वेट को उठा के आप पहले कंधे पे रखते हैं। जैसा कि आपने वीडियो सेकंड एंड थर्ड में आप देख रहे होंगे, सबसे पहले वेट को उठा के अपने कंधों पे लिया और कंधों पे लेने के बाद में थोड़ा सा अपने आपको स्टेबल किया, स्टेबल करने के बाद में आपने झटके से उसको ऊपर उठाया। दैट्स योर क्लीन एंड जर्क। डन। होप सो आपको स्नैचिंग एंड क्लीन एंड जर्क के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। एंड अब आपका लॉजिकल माइंड क्या रहा होगा, अगर दोनों राउंड है, दोनों राउंड्स के जो कंपोजिट स्कोर होता है उसके बिहाफ पे जजमेंट होता है किसकी पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, ये डिसाइड होता है दोनों के कंपोजिट स्कोर के बिहाफ पे। अब आपको लॉजिकल ये तो समझ में आ गया कि आप वेट ज्यादा किस में उठा सकते हैं, बट ऑब्वियसली क्लीन एंड जर्क में आपके वेट उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, चांसेस ज्यादा रहते हैं। रीजन बीइंग क्या होता है, क्लीन एंड जर्क में आपको 2 स्टेप मिलती है, एक बार कंधे पे रखना और दूसरा उसको उठाना।
तो जनरली जितने भी वेट लिफ्टर्स होते हैं उनका जो अच्छा अटेम्प्ट होता है, यानी जो ज्यादा उठा पाते हैं, वो क्लीन एंड जर्क में होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो फाइनल जो स्कोरिंग होती है वो दोनों का कंपोजिट स्कोर होता है। अच्छा, एक और चीज, आपको दोनों ही राउंड्स में एक तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट होना चाहिए। स्नैचिंग में भी सेम टाइम आपका क्लीन एंड जर्क में भी एटलीस्ट एक आपका सक्सेसफुल होना चाहिए, उसी को स्कोर को कंपोजिट लिया जाएगा। चलिए, ये हुआ हमारा वेट लिफ्टिंग के बारे में। होप आपको वेट लिफ्टिंग बेसिक आपको समझ में आ गया। इसी वेट लिफ्टिंग इवेंट के अंदर हाँ, मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल निकाला है? सिल्वर मेडलिस्ट। मीराबाई चानू के साथ में जब भी मैं मीराबाई चानू की बात करता हूं, मैंने इस पीपीटी में नहीं डाला पर आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, 2000 के अंदर, इससे पहले भी एक वेट लिफ्टर 2000 के अंदर कन्नम्मा मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल निकाला था। अब तक इंडिया ने 2 ही बार ब्रॉन्ज मेडल, 2 ही फीमेल्स ने हमारे वेट लिफ्टिंग मेडल्स निकाले। फर्स्ट वन जो कन्नम्मा मल्लेश्वरी इन 2000 सिडनी ओलंपिक्स में, एंड 2020 ओलंपिक्स में हमारे टोक्यो में जो हुआ उसके अंदर मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल निकाला? सिल्वर मेडलिस्ट। और कहता है शुरुआत बड़ी अच्छी करी है। यस, मीराबाई चानू के बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, किसका बचपन कैसा होता है, हर किसी के मन में क्यूरियोसिटी आती है, ये जो सक्सेसफुल पर्सन है इनकी लाइफ कैसी रही, ये कैसे इनको पता पड़ा कि स्पोर्ट्स के अंदर उनको मूव करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई किया, क्या हुआ। मैं आपको शॉर्ट बताने की कोशिश करूं। मीराबाई चानू, जैसा कि आपको दे रखा है, इनका नाम था साइकॉम मीराबाई चानू, का फुल नेम है। एंड इनका जो बॉर्न हुआ वो 8 अगस्त 1994। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, हम लोग जब भी हमारे किसी नियर एंड डियर वन, किसी रिलेटिव का बर्थडे आता है, हम लोग क्या करते हैं? स्टेटस पे उसका फोटो डालते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर सब जगह उसका फोटो डालते हैं ना। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो, अगर आप सही में चाहते हो इंडिया और बहुत सारे मेडल्स निकालें, इनको मोटिवेट करना चाहते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 8 अगस्त, जो आने वाले 8 अगस्त से, या जब भी 8 अगस्त, जब भी वीडियो देखा, अगला 8 अगस्त जब भी होगा, हम मीराबाई चानू का स्टेटस पे आपके सब जगह इसको वायरल करेंगे, इनके फोटो, इनको हम लोग विश करेंगे। जैसे होता है ना आपके स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे क्रिकेट में मैंने देखा है विराट कोहली के अक्सर जब भी बर्थडे रहता है, हम लोग यूथ बहुत फैन फॉलोइंग उनकी, तो उनके लिए करते हैं, हमेशा विशेष करते हैं, सचिन तेंदुलकर के लिए करते हैं। सेम वे में आपसे कहूंगा मीराबाई चानू के लिए हम लोग करें। ओके, इनका जन्म बेसिकली इम्फाल में, मणिपुर में हुआ। ये मैतेई फैमिली से बेसिकली बिलोंग करती है। मैतेई फैमिली कोई वहां का जो कल्चर होता है उसके बिहार पर, जैसे लाइक अगर मैं बात करूं, मैं एक राजस्थानी हूं, मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मेरा एक कल्चर हो गया, वैसे मैतेई फैमिली वहां की होगी। इंपॉर्टेंट चीज, ये लोग मणिपुर के हैं। ये एक बार अपनी फैमिली के साथ में, जो होता है ना चूल्हे की जो लकड़ियां होती, उसके लिए वो जंगल गए हुए थे। तो जंगल से या कहते हैं ना खेत से, वहां से लकड़ी लेकर आ रहे थे। तो इनके साथ में उनका बड़ा भाई भी था, इनके साथ में मीराबाई चानू के साथ में इनका बड़ा भाई भी था। देखो, मेल बड़ा भाई है, मेल है और इससे एज में बड़ा है। जब कंधे पे रख के लकड़ी लाने की बात हुई, तो ये ज्यादा वेट उठा रही है किसके कंपैरिजन में? अपने भाई के कंपैरिजन में। अब देखो, मीराबाई चानू बचपन से ही देखो ज्यादा वेट उठाती थी। एक एवरेज फैमिली, या हम लोग बिलो एवरेज फैमिली की बात करें, उस फैमिली से बिलोंग करती है, लकड़ियां काट कर लेकर आनी है। जब उसको कंधे पे उठाने की बात हो रही, तो मीराबाई चानू अपने बड़े भाई से ज्यादा वेट उठा रही। तो बस वहीं से इनके फादर को, इनके पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि यार इसका कहीं ना कहीं इसमें दम कम है, इसमें कहीं ना कहीं दम कम, इसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल है। और वहीं से इनका करियर की शुरुआत होती है। मैं यहां पे आपको कहूंगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज इस चीज को समझें। आपके जो बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, या आपके अंदर जो टैलेंट है, उसको एनहांस करिए। उसके लिए प्रॉपर गाइड की जरूरत है। जहां पे यहाँ पे आपने देखा हो मीराबाई चानू, अगर पेरेंट्स उस चीज को नोटिस नहीं करते, उस चीज को नहीं देखते, शायद मीराबाई चानू आज इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं बन पाती। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट, जो भी इसको देख रहा है, प्लीज अगर किसी को कोई ट्यूटर नहीं मिलता, हमारे पास आइए, मिलिए, हम आपको बताएंगे आप किस फील्ड में बेटर कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन वाले फील्ड में जाना चाहते हैं, एकेडमिक से, तो आप हमसे मिलिए। चलिए हम आगे मूव करते हैं। तो 12 साल की एज में इनके फादर को रियलाइज हो चुका था कि वो बहुत हार्ड है, उनके कंधों में बहुत दम है, तो कौन सा गेम उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा, तो कौन सा गेम ऑप्ट किया? दैट्स वेट लिफ्टिंग। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। यस, अब बात करते हैं, तो ये इस बार का टोक्यो ओलंपिक्स का फर्स्ट मेडल जीतने वाली फीमेल कौन है? तो वो उसका नाम है मीराबाई चानू। यस, ये आपका लेटेस्ट पिक जो उन्होंने उठाने के बाद में, जो कॉन्फिडेंस, जो चेहरे में आपको चमक दिख रही है मीराबाई चानू के चेहरे में। ओके, यस, मीराबाई चानू। चलिए अब इनके अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। यस, मैंने अचीवमेंट्स के अंदर कुछ एक पीपीटी बनाई है, उस पीपीटी को शायद आप लोग आराम से देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओलंपिक्स की, वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप, एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। यस, ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, एंड अगेन टोक्यो में भी किया।
जब मैंने रियो ब्राजील के अंदर किया था तो कौन से ग्रुप में खेलती थी वेट कैटेगरी, इट्स 48, एंड नाउ अभी कौन सी कैटेगरी में खेलती है, 49। चलिए, जैसे कि मैं जब स्नैचिंग आपको समझा रहा था तो भी मैंने उस टाइम एक चीज डिस्कस करी थी, 3 चांस मिलते हैं। टोक्यो जापान के अंदर सबसे पहले अटेम्प्ट में इन्होंने कितना वेट उठाया, 84 केजी ने उठाया, जो कि सक्सेसफुल था। सेकंड चांस जब मिलता है तो इन्होंने इस वेट को इंक्रीज करके 87 किया। कितना किया, 87 किया। पहले 84 100% हो गया, अब इसको ज्यादा उठाना था क्योंकि बेस्ट निकालना है स्कोर, तो 87 उठाया। 87 उठाने के बाद इनको लगा जब 87 सक्सेसफुल हो गया तो उन्होंने 2 केजी और इंक्रीज करके 89 ट्राई किया, पर इस अटेम्प्ट में वो फेल हो गई। पर कोई बात नहीं, आपका सक्सेसफुल अटेम्प्ट 2 हैं, उसमें बेस्ट कौन सा, 87, तो हमने कौन सा पिक कर लिया, 87 हम लोगों ने पिक कर लिया यहां से। अब आते थे क्लीन एंड जर्क, जो आपका सेकंड राउंड है। क्लीन एंड जर्क के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में जो उठाया वो उठाया 110, सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने कितना उठाया, 115, देखो 5 किलो और बढ़ाया। मैंने आपको पहले भी कहा था स्नैचिंग से ज्यादा आपके क्लीन एंड जर्क में ज्यादा वेट आप उठा पाएंगे। थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने कितना ट्राई किया, 117, खैर वो नहीं उठाई पाई, पर ये जो उन्होंने उठाई ये उनके सिल्वर मेडल के लिए सफिशिएंट वेट था। अब उनका स्कोर हम काउंट करते हैं, स्नैचिंग में उनका जो बेस्ट स्कोर आ रहा है वो 87 आ रहा है, एंड जो उनका क्लीन एंड जर्क में जो बेस्ट स्कोर आ रहा है वो 115। अगर दोनों को हम क्लब करते हैं तो उनका टोटल वेट कितना आ रहा है, 202, एंड 202 काफी था, किस चीज के लिए काफी था, इनके सिल्वर मेडल के लिए। ठीक है, तो होप आपको सुन के बहुत प्राउड हो रहा है, मुझे सुना के और मुझे समझा के बहुत मजा आ रहा है इस चीज को लेके। तो मीराबाई चानू और उनके बारे में बाकी गेम्स के बारे में देखें, जैसे ब्राजील के अंदर उन्होंने देखा होगा उनका स्नैचिंग में बेस्ट स्कोर 82 आ रहा है, पर वो क्लीन एंड जर्क में एक भी क्लियर नहीं कर पाई, इसलिए वो क्वालिफाइड नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो ये इनके बाकी सब दे रखे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या हुआ था, कौन कौन सा स्कोर था, होप आपको दिखा रखा है। जैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2017 के अंदर उनकी फर्स्ट पोजीशन थी, 2019 में वो 4th पोजीशन पर रह गई। नेशनल चैंपियनशिप जो कोलकाता में हुई थी उसमें उनके पास फर्स्ट पोजीशन थी, उसके बाद एशियन चैंपियनशिप में 3rd एंड 4th पोजीशन, एंड कॉमनवेल्थ गेम में 1st एंड 2nd पोजीशन, यानी गोल्ड एंड सिल्वर मेडल। तो ये रहा उनका एक बहुत बहुत कहता स्वर्णिम एक उनका लाइफ, स्वर्णिम उनका करियर। तो होप आपको बहुत मजा आया होगा। यस, एक और चीज, उनके जो कोच का नेम, यस आपको कैटेगरी तो पता होगी, 49 केजी में खेलती हैं, एंड उनके कोच का नाम विजय शर्मा एंड एरन हॉर्शिंग। तो ये इनके कोच का नाम है, तो कोच का नाम भी आपको याद रखना, क्योंकि गुरु ही एक चीज सिखाता है, और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, जब मैं वीडियो बना गुरु पूर्णिमा का, तो गुरु का याद तो वैसे भी रखेंगे हम लोग। चलिए, यस, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, जितने भी लोग मेरा वीडियो देखें, थैंक यू सो मच। जाते जाते कुछ ग्लांस कर लेते हैं हम लोग, जो बेसिकली जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है पीसी एजुकेशन इन कोर्सेज में डील करता है, क्लैट, कैट, मैट, बीबीआईपीएम, बैंक एसएससी, ये कुछ रिजल्ट से एक हमारा रिजल्ट निकला था क्राइस्ट का भी लेटेस्ट, उसका मैंने वीडियोस आपको किया। ये कुछ एसबीआई के सिलेक्शंस, ये हमारी जो टीम, जो एक्सपर्ट टीम्स है, डन। ये मैं, आप कभी भी मेरे नंबर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस नंबर पे कभी आप बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा इतना ही, कभी आपको कोई वीडियो पसंद आए आप वीडियो का लाइक कमेंट शेयर तो करिए। एंड एक और चीज, आपको कोई टॉपिक लगता है कि जीके से रिलेटेड या मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो टॉपिक आपको लगता है उसकी नॉलेज चाहिए आपको, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। थैंक यू एवरीवन।